नमस्ते भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन करवाया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, वो भी हरियंत पब्लिकेशन की बुक से। एक बात और मैं प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, आज से मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दूंगा, जिससे आपका भी प्रैक्टिस होता रहे और आपकी तैयारी एक अच्छी तरीके से चलती रहे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमारे चैनल पर आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि यदि आप हमारा ही पढ़ाया पढ़ते हैं, यानी कि जितना क्लासेस हम लेते हैं उतनी क्लासेस लेते हैं, तो आप मैथ के 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर कर चले जाएंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी 100% सही होगा। तो मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि हमारी क्लासेस आप डेली बेसिस पर लेते हैं तो आप मैथ के 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन 100% करके आएंगे, यह मैं आपको गारंटी देता हूं, कहीं पर लिख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री से कम 40 से 42 या 45 भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से जितनी भी क्लासेस मैं लेता हूं, सारी क्लासेस बिल्कुल अच्छी तरीके से लीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो यार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है प्यारे दोस्तों, 1/6 गुणे 1/8 भागा 1/1 - 7/8 प्लस का 5/6 का सरलतम रूप क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, गले में कुछ प्रॉब्लम है, कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते हैं। तो नीचे से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक 8 और एक कैल्शियम 8 होगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 एकम 8, 8 - 7 यानी 1/8 आपको मिल जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, इतना वैल्यू तो 1/8 मिला, तो आपका हो जाएगा 1/6 गुणे 1/8 भागा 1/, इसका पूरा मान कितना आया 1/8। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर प्लस का 5/6 ऑलरेडी पहले से है, तो 1/6 गुणे 1/8 यह भाग के रूप में है, तो 8 कहाँ जाएगा, 8 आपका इस पे पास जाएगा, यानी 8 भागा 8 हो जाएगा, प्लस का 5/6। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से 1/6 गुणे 1/8 भागा 8 को क्या लिख सकते हैं 8/8 प्लस का 5/6, यह 8 से यह 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/6। तो मिलेगा आपको 1/6, अब प्लस का 5/6 है ही, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोनों के हर समान है तो 6 आएगा, और 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 6 से कटेगा, यानी 1 आपको मिल जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है 6 सही 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 सही 1/2 माइनस मझला ब्रैकेट 4 सही 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 5 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी आपका है 4 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 6 सही 1/2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 7 सही 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यह मिश्र भिन्न में दिया है, इसको साधारण भिन्न में चेंज किए, तो 6 दूना 12 1 13/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 दूना 10 1 11/2 माइनस फिर 4 दूना 8 1 9/2 माइनस 3 दूना 6 1 7/2 माइनस 2 दूना 4 1 5/2, ये छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट।
अब मैंने आपको बारहमास के रूल में बताया था कि यदि तीनों कोष्ठक दिए हों, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक और बार कोष्ठक, तो बार कोष्ठक दिया नहीं है लेकिन छोटा, मझला, बड़ा कोष्ठक दिया है, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद से मझला, फिर आपका बड़ा कोष्ठक। तो छोटे कोष्ठक को आप सॉल्व कीजिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 और 7, क्योंकि दोनों के हर सेम है तो 2 होगा और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, तो 2 से 2 कटेगा, यानी इस पूरी वैल्यू का मान 1 आएगा। तो देखिएगा क्या होगा, 13/2, इसको मिटा देते हैं, इस पूरे का मान 1 है, ठीक। 13/2 माइनस 11/2 माइनस मझला ब्रैकेट 9/2 माइनस इस पूरे का मान आपने निकाला है 1। ओके, अब आपने छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अब मझला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा 13/2 माइनस 11/2 माइनस, इसको सॉल्व करिए तो यहां से एक एलसीएम लेंगे तो 2, 9 माइनस 2 यानी 7/2, तो 7/2 हो गया। यहां तक आपको क्लियर है। मैंने एक छोटा ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया और मझले ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया, अब आपको बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहां से आपका हो जाएगा 13/2, इसको सॉल्व करिए, दोनों के हर समान है तो 2 ही होगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 11 में से 7 जाएगा 4, तो यहां से आपका हो जाएगा 13/2, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 माइनस का 2, इसको आप हल कीजिए, एलसीएम क्या होगा, केवल और केवल 2 और 13 और 2 दूना 4, 13 में 4 घटाएंगे 9 और नीचे बट्टे 2, 9/2 को अब मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो क्या होगा आपका होगा 4 सही 1/2, 4 दूना 8 है, 9/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 4 सही 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 1/2 भागा 3/4 भागा 2/3 बट्टा 1/2 भागा 3/4 का 2/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका है 3, ऑप्शन नंबर बी आपका है 4, ऑप्शन नंबर सी आपका है 5 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 6। तो मैंने आपको बारहमास के रूल में बताया था, BODMAS, बारहमास के रूल में मैंने बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाए, ब्रैकेट दिया नहीं है तो आपको सॉल्व करना है, आप का मतलब होता है का का मतलब होता है गुणा, यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले का को सॉल्व करना है, तो करते हैं, तो 1/2 भागा 3/4 भागा 2/3 बट्टा 1/2 भागा ए आपका 3/4 का मतलब गुणा कर दिया और आपका हो जाएगा 2/3, यह 3 से यह 3 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैंने इसका भी बताया था, यदि A/B गुणे C/D गुणे E/F के रूप में है, ये भाग है बीच बीच में, ए भी भाग है और ए भी भाग है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, A/B यह भाग है, इसको गुणा के रूप में लिखना होगा तो पलट जाएगा यानी D/C, यह भी भाग है, गुणा के रूप में लिखना होगा तो पलट जाएगा यानी कि F/E। तो सेम फार्मूला ऊपर यूज होगा, तो यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो यहां से आपका हो जाएगा 1/2 भाग है, गुणा के रूप में लिखेंगे पलट जाएगा यानी 4/3, यह भी भाग है, गुणे के रूप में लिखेंगे पलट जाएगा यानी कि 3/2 बट्टे का 1/2 और यह भाग है, इसको भी गुणा के रूप में कर लीजिए, तो 1/2 है भाग के रूप में, लेकिन गुणा के रूप में लिखेंगे तो केवल और केवल 2 होगा। अब देखिए 2 दूना 4, 4 से कैंसिल, 3, 3 से कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऊपर 1/1/2 गुणे का 2, यह 2 आपका ऊपर जाएगा तो यह 2 आपका ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 2 यानी मिलेगा 4। इस तरीके से 4 ही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, छोटा ब्रैकेट 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 गुणे डॉट 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 1 - 1/10 का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1/10, ऑप्शन नंबर बी आपका 1/13, ऑप्शन नंबर सी आपका है 2/5 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 3/7। तो इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों यदि आप ठीक से सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा
ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए एक सीक्वेंस में, देखिए बढ़ रहा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे 1/6, 1/7 ऐसे बढ़ता जाएगा 1/10 तक। तो कभी भी इस सीक्वेंस में बढ़े यानी 1/2, 1/3, 1/4 और एक एक हो सब में, तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे होता है, एक लीजिए और सबसे नीचे कौन सा आ रहा है संख्या 10, तो 1/10 यानी पहली संख्या लेना है और लास्ट वाली संख्या लेना है, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये तो मैंने ट्रिक से बताया, अब बेसिक समझिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको 2/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 1 3/4 गुणे, इसको सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 में से 1 जा 4/5 गुणे डॉट डॉट डॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/10। तो यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो रहा है, देखिए 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, ऐसे 5 5 से कैंसिल, यानी सारी वैल्यू कटती जाएंगी, केवल यह 1 और यह 10 बचेगा, तो यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ट्रिक के माध्यम और बेसिक के माध्यम से, दोनों माध्यम से समझा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है ब्रैकेट में 1 + 1/2, ब्रैकेट में 1 - 1/2, 1 + 1/3, 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/4। तो इसको आपको बेसिक से ही सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट के रूप में कुछ दिया नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 एकम 2 1 3/2 आपको मिलेगा गुणे 2 एकम 2, 2 में से 1 जा 1/2 मिलेगा गुणे, यहाँ पर 3 एकम 3 1 4/3 मिलेगा गुणे, 3 एकम 3, 3 में से 1 जा 2/3 मिलेगा गुणे, 4 एकम 4 1 5/4 मिलेगा गुणे, 4 एकम 4 में से 1 जा 3/4 मिलेगा। अब जो वैल्यू कटने वाली है काट दीजिए, तो यहाँ से देखिएगा 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल, यह 3 से यह 3 कैंसिल, अब देखिए यह 3 से यह 3 कैंसिल, फिर 2 से काटिए 4 को, तो 2 दूना 4, तो फाइनली आपको मिलेगा ऊपर 5 और नीचे 2 गुणे 4। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 5/8, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है 1 + 1/1 × 2 + 1/1 × 2 × 4 + 1/1 × 2 × 4 × 8 + 1/1 × 2 × 4 × 8 × 16 का सरलतम रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1 सही 657/1024, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1 सही 650/1333, ऑप्शन नंबर सी आपका है 2 सही 3/7 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 3 सही 2/7। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, तो यहाँ पर 1 + 1/1 × 2 करेंगे 2 मिलेगा, प्लस 1/1 × 2 2 2 चौक 8 प्लस 1/2 चौक 8 28 64 प्लस इसको करेंगे 2 1 × 2 2 होगा, 2 चौक 8 8 28 64 64 × 16 करेंगे तो 1024 आपको मिलेगा। ठीक, अब देखिए, अब एलसीएम देख लीजिए 1 2 8 64 और 1024 का, तो जो एलसीएम आएगा वह 1024 ही आएगा। यहाँ पर एक है, एक से भाग देंगे 1024 बार, तो 1024 का एक में गुणा करेंगे 1024 ही मिलेगा, प्लस 2 से भाग करेंगे तो 512 यहाँ मिलेगा, 8 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 8 एकम 8, फिर 8 8 एकम 8, फिर आपका बचेगा 2 2 8 दूना 16, फिर 6 4 8 28 64, फिर प्लस 64 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 64 से काटेंगे तो आपको 16 मिलेगा, प्लस यहाँ पर 1। इसको प्यारे दोस्तों यदि आप इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको 64 × 16 करके भी कर सकते हैं। ठीक, 64 × 16 भी लिख सकते हैं। तो 64 × 16 लिखने से फायदा ये आपका होगा, 64 से काटेंगे 64 को तो यहाँ 16 मिल जाएगा, यहाँ पर पूरी वैल्यू कटेगी तो 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके चाहे इस तरीके से करिए, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। अब देखिए 1024 है ही, प्लस का 512 है ही, एक 16 में 1 जोड़ेंगे 17, तो हो जाएगा 128 प्लस का 17 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1024।
अब सारी वैल्यू जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आपका 1024 प्लस 512 आपका है ही, 128 में 17 जोड़ेंगे तो 8 7 15 को 5 2 और 1 3 1 4 और 1, तो 145 बट्टे आपका हो जाएगा 1024। अब तीनों संख्याएं जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 4 11 को 1, 5 2 7 4 11 को 1, हासिल बचे कितना, 11 को 1, हासिल बचे 1, 4 1 5 2 7 और 1 8। देखिएगा 4 1 5 2 7 और 1 8 हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपका 1 और 5 6 हो गया और 1 है ही, बट्टे आपका हो जाएगा 1024। तो इसको आप ये साधारण में मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 6 657 बट्टे 1024, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। यदि आप भी प्यारे दोस्तों डेली बेसिस पर हमारी क्लासेस लेते हैं और आज से होमवर्क भी जोड़ दिया हूं, लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, तो आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा, तो आपकी स्पीड बन जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है 5 प्लस 5 गुणे 5 डिवाइडेड बाय 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 1/5 भागा 1/5 का 1/5 बट्टा 1/5 का 1/5 भागा 1/5। तो इस क्वेश्चन को भी हम बाड मास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो बाड मास यहाँ पर आ गए। अब देखिए ब्रैकेट है नहीं, ओ का मतलब क्या होता है आप, यानी का का मतलब गुणा। तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यह जो पूरा वैल्यू है इससे अलग है। तो 5 बजे 25 और 5 30 बट्टे 5 बजे 25 और 5 30, ठीक गुणे। अब देखिए इसको लेकिन सबसे पहले का को सॉल्व कर, इसको मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि यह जो वैल्यू है इससे पूरी तरह से अलग है। अब आपका हो जाएगा 1/5 भागा 1/5 का मतलब गुणा 1/5 बटे 1/5 का 1/5 यानी 1/5 गुणे 1/5 भागा है 1/5। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए 30 से 30 कैंसिल, तो मिलेगा आपको 1 गुणे ये आपका 1/5 है, भाग को गुणा के रूप में लिखते हैं। 1/5 का 1/5 में गुणा करेंगे 1/25, तो 1/25 है, इसको भाग के रूप में है 1/25। यह आपका 1/25 है, भाग के रूप में गुणा के रूप में लिखेंगे तो 25 होगा, बटे ये आपका 1/5 गुणे 1/5 1/25 होगा। अब देखिए 1/5 भाग के रूप में गुणा के रूप में लिखेंगे तो 5 होगा। अब 5 से काटिए तो 5 हो जाएगा, तो ऊपर मिलेगा 5 बटे ये 5 से काटिए तो 5, यानी मिलेगा आपको 1/5, तो मिलेगा आपका 5 ऊपर जाएगा, यानी 5 गुणे 5 मिलेगा 25। इस तरीके से 25 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है 4 सही 1/7 माइनस 2 सही 1/4 बट्टा 3 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/7 गुणे 1/3 प्लस 1/5 भागा 1/7 डिवाइडेड बाई 1/9 भागा ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/13 का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 3 सही 87/130, ऑप्शन नंबर बी आपका है 3 सही 88/130, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 सही 17/130 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 4 सही 17/130। तो बाडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ए वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से पूरी तरह अलग है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 चौक 28 है 29/7 माइनस 4 दूना 8 1 9/4 बट्टे 3 दूना 6 1 7/2 प्लस 7 एकम 7 1 8/7, ठीक। अब गुणे 1/3 है प्लस 1/5 है भागा आपका 1/7 है, ये आपका 1/9 है भागा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए ब्रैकेट वाली वैल्यू को, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13 और 2 का एलसीएम 26 होगा, 2 13 26, तो ऊपर 13 प्लस 2
यानी 15/26 मिल जाएगा। ओके, मैंने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो 15/26 मिला। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आपको 28, 7 चौक 28 और 4 का 29 में गुणा करेंगे तो 116 मिलेगा, माइनस 4 सत्ते 28, 7 नवा 63 बटे ये 2 और 7 का एलसीएम 14 होगा, 2 सत्ते 14 तो 7 सत्ते 49 प्लस 7 गुना 14 तो 2 अट्ठे 16। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, केवल एलसीएम लेकर के हल कर रहा हूँ। ठीक, अब गुणे ये देखिए 1/3 प्लस 1/5, यहाँ पर आपका भाग के रूप में गुणा के रूप में लिखेंगे तो पलट जाएगा यानी 7 हो जाएगा, बटे ये 3 है आपका, ये आपका 5 है, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 1/9 है, इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो पलट जाएगा यानी 26/15 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 28 है, 116 में से 63 घटाइए तो 6 में से 3 जाएगा 3 मिलेगा, और 11 में से 6 जाएगा 5 मिलेगा, बटे अब यहाँ पर 49 और 16 जोड़ेंगे तो 9 6 15 को 5, 4 1 5 1 6 बट्टे आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद से गुणे आपका यहाँ पर 1/3 और प्लस का 7/5 होगा, तो यहाँ पर आपको होगा 1/3 और प्लस का 7/5, तो 7/5 हो जाएगा, बट्टा ये आपका 1/9 गुणे 26/15 है, तो 1/9 गुणे 26/15। अब देखिए 14 आपका ऊपर जाएगा तो मिलेगा आपको 53 गुणे 14, और ये 65 28 के साथ जाएगा तो 28 गुणे 65 गुणे इसका एलसीएम लीजिए तो कितना मिलेगा 15, 3 5 15 तो 5, अब 5 दिया 15 तो 3 7 21 बटे 9, इसका मल्टीप्लाई करा देना है डायरेक्ट, तो 26 बटे कितना होगा 15 9 135। अब देखिए ये 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28, तो मिलेगा आपको 53/130 गुणे यहाँ पर क्या मिलेगा 21 और 5 26/15 बटा आपको मिलेगा 26/135। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ से आपका 53/130 गुणे यह 135 26 के साथ जाएगा तो 26 गुणे 135 होगा, बटे यह 26 15 के साथ तो 26 गुणे 15। अब देखिए यह 26 से यह 26 कैंसिल, 15 से काटेंगे तो 15 9 135। अब 53 का 9 में गुणा कराइए तो 9 3 27 को 7 और 9 5 45 2 47 बटे 130। यह आपका साधारण भिन्न में है, इसको आप मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो 13 या 39 बटा 87, तो यानी 3 सही 87 बटा 130 आपका होगा। मैंने कैसे किया 13 या 39 यानी 390 हो गया, 477 में से 390 घटाएंगे तो 87 मिलेगा, यानी 3 सही 87 बटे 130 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है 2.6 गुणे 2.6 माइनस 2.4 गुणे 2.4 बट्टा 2.6 प्लस 2.4 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 0.1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 0.2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 0.3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 0.4। तो प्यारे दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारा पहला क्लास देखा होगा सरलीकरण का, तो वह इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। जो स्टूडेंट हमारा पहला क्लास देखा होगा यानी पार्ट 1 देखा होगा सरलीकरण का, इसमें प्यारे दोस्तों कुछ नहीं है। देखिए यह ए है, यह भी ए है, यह बी है, यह भी बी है, यानी यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर दिया है और ए प्लस बी नीचे दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए का मान है 2.6 प्लस बी का मान है 2.4, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए का मान है 2.6 माइनस बी का मान है 2.4 और नीचे आपका 2.6 प्लस का 2.4 है। अब देखिए यह वाली वैल्यू सेम है तो कट जाएगा
अब आपका 2.6 में से 2.4 घटाएंगे तो 0.2 मिलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखा करिए, तो आप क्वेश्चनों को मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, ब्रैकेट में 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.027 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09। तो यह भी क्वेश्चन आपका एक फार्मूले से है, लेकिन आपको सबसे पहले इसको फार्मूला के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए क्यू और प्लस बी क्यू का है, लेकिन इसको बनाना होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह एक ना एक फार्मूला होता है, बस आपको उसको समझने की जरूरत और समराइज करने की जरूरत होती है। तो इसको आपका हो जाएगा 2.3 का होल क्यूब। क्या प्यारे दोस्तों, 0.027 को मैं 0.3 का होल क्यूब लिख सकता हूं या नहीं? यदि आप 0.3 का होल क्यूब करेंगे तो इतना ही आएगा। अब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया। अब नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है, देखिएगा 2.3 का होल स्क्वायर माइनस, यह गुणे के रूप में लिख सकते हैं 2.3 गुणे 0.3। यदि आप 2.3 का 0.3 में गुणा करेंगे इतना ही आएगा, और 0.09 को 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपका ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी हो गया। तो मैंने इसका फार्मूला बताया था, यदि कभी भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी हो प्लस बी स्क्वायर हो, तो इसका मान किसके बराबर होता है? इसका मान ए प्लस बी के बराबर होता है। तो जो स्टूडेंट ने हमारी पहली क्लास देखी होगी सरलीकरण का, वह इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। तो ए आपका ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी के रूप में है, प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। ए का मान आपका है 2.3 और प्लस बी का मान है 0.3। 2.3 में 0.3 जोड़ेंगे तो 2.6 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका ऐसा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होता है, बस आपको समझना होगा। तो हमारी पहली क्लास यदि आपने नहीं देखा है सरलीकरण का तो जरूर देखिएगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, ब्रैकेट में 5 पे पावर 1/2 प्लस 3 पे पावर 1/2, दूसरे ब्रैकेट में 5 पे पावर 1/2 माइनस 3 पे पावर 1/2 का सरलतम रूप है, का सरलतम मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका है 2, ऑप्शन नंबर बी आपका है 3, ऑप्शन नंबर सी आपका है 8 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 1। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा होगा, यानी सरलीकरण का पार्ट 1 देखा होगा। यह आपका ए है, यह आपका बी है, ए आपका ए है, ए आपका बी है, यानी यह ए प्लस बी के रूप में दिया है, यह आपको ए माइनस बी के रूप में दिया है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है? 5 पे पावर 1/2, इसका स्क्वायर माइनस बी का मान कितना है? बी का मान आपका है 3 पर पावर 1/2, इसका स्क्वायर। यानी आपको एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी दिया है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 पे पावर 1/2 है, गुणे 2 हो जाएगा, माइनस 3 पे पावर 1/2 है, गुणे 2 हो जाएगा। यह 2 से यह 2 कैंसिल, यह 2 से यह 2 कैंसिल, तो 5 माइनस 3 कितना मिलेगा? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया है 0.0347 गुणे 0.0347 गुणे 0.0347 प्लस 0.9653 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 0.0347 का होल स्क्वायर माइनस 0.0347 गुणे 0.9653 प्लस 0.9653 का होल स्क्वायर। तो का सरलतम रूप है ऑप्शन नंबर ए आपका है 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3, फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है 0.9306।
तो प्यारे दोस्तों, आपके सामने फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। इसी फार्मूले पर मैंने इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन बताया है, तो देखिएगा ध्यान से। ए आपका ए का मान है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए गुणे ए को लिख सकते हैं ए क्यू, और ए आपका प्लस बी क्यू, यानी यह पूरी वैल्यू ए क्यू है और यह बी क्यू है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए आपका ए स्क्वायर, ए आपका माइनस का ए बी और ए आपका बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर आपको दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 0.0347 प्लस बी का मान कितना है, बी का मान आपका है 0.9653। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका एक आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखा प्यारे दोस्तों आपने, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है पता सरलीकरण का, तो ऐसे क्वेश्चन को आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है 11.2 गुणे 11.2 प्लस 2 गुणे 11.2 गुणे 8.8 प्लस 8.8 गुणे 8.8 का सरलतम रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 150, ऑप्शन नंबर बी आपका है 200, ऑप्शन नंबर सी आपका है 300 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 400। तो यह भी क्वेश्चन आपका मात्र 5 सेकंड का है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यह भी ए का मान है, यह ए का, यह 2a और यह b का मान है, तो यह भी b का मान है, यह भी b का मान। तो a यानी a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b इंटू बी यानी b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। a का मान आपका है 11.2, b का मान आपका है 8.8, इसका होल स्क्वायर करिए, 11.2 में 8.8 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा, 20 का स्क्वायर कर दीजिए यानी 400 मिलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे दोस्तों 12.8 गुणे 12.8 माइनस का 2 गुणे 12.8 गुणे 2.8 प्लस 2.8 गुणे 2.8। इसका आपसे मान पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 100, ऑप्शन नंबर बी आपका 150, ऑप्शन नंबर सी आपका 120 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 130। तो यह भी क्वेश्चन फार्मूले पर है। ए आपका ए तो ए भी ए आपका 2 और ए आपका ए और ए आपका बी, तो यह भी और यह भी। तो क्या आपका हो जाएगा ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर, ए आपका 2ab यानी माइनस का 2ab, फिर प्लस है तो प्लस b गुणे बी यानी b स्क्वायर। यानी यह जो पूरा क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab पर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। a का मान आपका है 12.8, b का मान आपका है 2.8, इसका स्क्वायर 12.8 में से 2.8 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आप 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है सरलीकरण का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आता है 998 का होल स्क्वायर माइनस 997 का होल स्क्वायर माइनस 45 डिवाइडेड बाय 98 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका 1995, ऑप्शन नंबर बी आपका 195, ऑप्शन नंबर सी आपका है 95 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 10। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यह भी क्वेश्चन फार्मूले पर है लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो देखिएगा ध्यान से, पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ए आपका है ए स्क्वायर, ए आपका है बी स्क्वायर, बीच में माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो ए का मान आपका है 998 प्लस बी का मान है 997। तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी हो गया, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी कीजिए तो 998 माइनस का 997 और माइनस का 45 आपका दिया गया है। ठीक,
ए आपको क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख दिया, और ये आपका नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो लिख देते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा आपका 98 प्लस 97, ये आपका हो जाएगा 98 माइनस का 97। मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ दिया, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। अब 998 997 जोड़िए तो 8 और 7 15 को 5 हासिल बचा 1, 9 दूना 18 1 19 को 9 हासिल बचा 1, 9 दूना 18 1 19 यानी 1995 हो गया। अब देखिए 998 में से 997 घटाएंगे 1 मिलेगा, माइनस का 45 मिलेगा बटे, अब देखिए 98 97 जोड़िए तो 8 7 15 को 5, 9 दूना 18 1 19 मिलेगा गुणे 98 में से 97 घटाएंगे 1 मिलेगा। ठीक, अब देखिए 1995 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1995 ही मिलेगा, माइनस का 45 मिलेगा बटे आपका 195 मिलेगा। अब देखिए 1995 में से 45 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1950 आपको मिलेगा। देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5 और 19 और नीचे आपका हो जाएगा 195। अब देखिए काटना कैसे है उसका भी ठीक देख लीजिए। 1995 को हम 1950 को हम क्या लिख सकते हैं, 195 गुणे 10 लिख सकते हैं। 1950 को हम 195 गुणे 10 लिख सकते हैं, नीचे आपका 195, या इससे कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 10, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है 6/5 पे पावर 4 प्लस 5/6 पे पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका 1, ऑप्शन नंबर बी आपका 25/36, ऑप्शन नंबर सी आपका 1 से ही बट्टे 2100, 1 से ही 121/900 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 41/30। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो कोई भी फार्मूला आपको मिलेगा नहीं, तो फार्मूले के रूप में नहीं है तो फार्मूला का रूप देना पड़ेगा। तो फार्मूला का रूप देने के लिए क्या करना होता है, किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6/5 के स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यदि आप इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा। देखिए तो 6/5 है ही और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 6/5 में पावर 4, यानी मैंने इसको फार्मूला का रूप देने के लिए ए स्क्वायर किया। तो यहाँ पर इस मान में पूछे ए का मान, तो 6/5 का स्क्वायर केवल ए का मान है, तो यह ए स्क्वायर हो गया। सेम टू सेम इसको भी लिख लेते हैं, तो 5/6 का स्क्वायर यानी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। यदि आपको 2 मिल जाता तो 2ab का काम हो जाता। कैसे, देखिए ए का मान आपका 6/5 है और बी का मान आपका है 5/6, तो ए इससे कैंसिल होगा, यानी केवल और केवल हमको 2 मिल जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक है, एक जोड़ता भी हूँ एक घटाता हूँ। कभी भी फार्मूला बनाने के लिए जितना आप जोड़े उतना घटाएं, तो क्वेश्चन में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक है लेकिन हमको चाहिए 2, तो एक जोड़ दे रहा हूँ और एक घटा दे रहा हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पर +1 और एक और जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं, कैंसिल करेंगे -1 +1 तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एक लाइन में, एक जोड़ने व घटाने पर। यह समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक मैंने जोड़ा भी है और एक घटाया भी है। और नीचे बट्टे ये आपका वैसे ही रखिए, तो 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस का 1। अब आपका देखिए ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक जोड़ देता हूं, तो एक यहाँ मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab कैसे बनना है, देखिए 2 गुणे ए का मान है आपका 6/5 गुणे 5/6, तो या इससे। तो ठीक, ये तो बात मैंने पहले भी बताया फिर मैंने बता दिया।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान आपका है 6/5 का स्क्वायर, ए आपका ए का मान है, प्लस बी का मान कितना है 5/6 का स्क्वायर, यह आपका बी का मान है। तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक है, तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू वैसे ही रखिए, तो 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस का एक। अब आपको इसको पूरे को मानिए ए स्क्वायर और इसको पूरे को मानिए बी स्क्वायर। ऐसा मानने से फायदा आपको ये होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आएगा। समझिएगा, यह पूरी वैल्यू आपका ए स्क्वायर का काम करेगी, बीच में माइनस है और यह बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस का ए आपका पूरा ए प्लस बी है। क्यों, क्योंकि यह पूरी वैल्यू ए स्क्वायर है, तो ये आपका बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस का 1/, ये पूरी वैल्यू नोट कर दीजिए। तो 6/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब देखिएगा यह वाली पूरी वैल्यू यह वाली पूरी वैल्यू समान है तो कट जाएगा। अब आपको इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6/5 का होल स्क्वायर यानी 36/25 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर यानी 25/36 माइनस का 1। इसको आप हल कीजिएगा तो 35 और 36 का एलसीएम होगा 900। अब 25 से 900 को काटेंगे तो 36 बार में जाएगा, तो 36 गुणे 36 हो जाएगा, 36 गुणे 36 प्लस 36 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, तो 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 मिलेगा। अब माइनस देखिए यहाँ पर पूरा एलसीएम लिया गया है, तो यहाँ पर 1 से 900 काटेंगे 900 बार में जाएगा, यानी 900 मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप बेसिक से चलेंगे, जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले फार्मूला के रूप में नहीं दिया था, तो मैंने उसको फार्मूला के रूप में लाने के लिए एक जोड़ा और एक घटाया, तो आपका फार्मूला के रूप में बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पर ए का मान 6/5 का होल स्क्वायर है। ए का मान कितना है 6/5 का होल स्क्वायर, तो आपका इस रूप में बन गया। अब आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से आपने पाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस एक को क्या लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख दिया, और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही रखा। तो यह वैल्यू सेम था, मैंने काट दिया, इसको आप मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैं प्यारे दोस्तों आपको देता हूं 5 होमवर्क की क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको सॉल्व कराया, उसी टाइप के 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उस होमवर्क का सॉल्यूशन कल मैं करवाऊंगा। डेली बेसिस पर आपका ऐसे चलेगा, मैं डेली आपको 5 होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहे, और उसका सॉल्यूशन अगले दिन करवाऊंगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपको मैं होमवर्क के 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका है 75 गुणे 75 माइनस 70 गुणे 70 का मान होगा। ऑप्शन ए आपका है 525, ऑप्शन बी आपका है 625, ऑप्शन सी आपका है 725, और ऑप्शन नंबर डी आपका है 825। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क का है 15 गुणे 15 प्लस 2 गुणे 15 गुणे 17 प्लस 17 गुणे 17 का मान होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 21 गुणे 21 माइनस 2 गुणे 21 गुणे 15 प्लस 15 गुणे 15 का मान होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। यह होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन आपका है 15 का क्यूब माइनस 14 का क्यूब का मान होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
होमवर्क का पांचवा क्वेश्चन आपका है 19 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब का मान होगा। होमवर्क के पांचवें क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों इन 5 होमवर्क को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से होमवर्क के 5 क्वेश्चन हो गए, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस होमवर्क का सॉल्यूशन मैं प्यारे दोस्तों आपको कल की क्लास में दूंगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।